अच्छा आप बताइए, विराट कोहली आउट था या नॉट आउट था? हाँ मतलब बॉल जो थी वो वेस्ट हाइट के ऊपर थी या अंपायर ने गलत फैसला दे दिया? विराट कोहली का एग्रेशन अंपायर को लेकर के सही था या विराट करे तो जायज़ बाकी नाजायज़? वेल ये कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे केकेआर और आरसीबी के मैच के बाद लगातार होते हैं। वैसे केकेआर और आरसीबी का जब भी मैच होता है वो थ्रिल मैच होता है और ईडन गार्डन में मैच ऐसे ही रहा। 223 रन बनाने थे। विराट की टीम की शुरुआत होती है और टीम का स्कोर जब ठीक ठाक चल रहा होता है तब विराट कोहली के रूप में पहला विकेट गिरता है। विराट जब आउट होते हैं तब ज़बरदस्त तरीके का ड्रामा होता है। एक बॉल जो आती है भीमर के तौर पर, विराट 9 बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन अंपायर की तरफ से उंगली उठा दी जाती है। रिव्यू में भी कहा जाता है कि विराट आउट हैं और इस आउट के बाद विराट कोहली भड़क जाते हैं विराट कोहली का गुस्सा और लाल चेहरा दिखाई पड़ता है और उसके बाद तो ज़बरदस्त तमाशा होता है। ज़बरदस्त तमाशा मतलब कईयों ने कहा कि विराट ने अंपायर को वेल स्टॉक से नॉक के दिया, कईयों ने कहा कि विराट भड़क गए, कईयों ने फिर उसके बाद का वीडियो भी देखा जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम जा रहे थे और उठा के हाथ डस्टबिन पे मारा, ग्लोव्स पटका और डस्टबिन गिर गया। ग्लोव्स उठा लिया, कईयों को लगा यार डस्टबिन नहीं उठाया, वो छोड़ दिया। बट इसको लेकर चर्चे तेज़ हो गए। सवाल ये कि विराट आउट था क्योंकि विराट कोहली 6 बॉलों पर 18 रन बना के खेल रहे थे, छक्के मार चुके थे और बिल्कुल लग रहा था वो ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा बॉलिंग करते हैं और 3rd ओवर आते हैं और पहली ही बॉल विराट की कमर के पास बॉल करते हैं। विराट इसे रोकने की कोशिश करते हैं और फॉलो थ्रो में बॉल जाती है और हर्षित ही एक आसान सा कैच लेते हैं। अंपायर इस कैच को आउट देता है और इसी कैच को लेकर विराट कोहली हैरान होते हैं। विराट 9 बॉल को लेकर रिव्यू करते हैं और रिव्यू टीवी अंपायर बार बार देखता है और टीवी अंपायर इसे आउट देता है। अब विराट कोहली इसे मानने को तैयार नहीं। हालांकि इसको लेकर भी 2 वर्जन है। विराट कोहली के फैंस के कहना है कि बॉल जो है वो विराट कोहली की वेस्ट हाइट के ऊपर के काफ़ी ऊपर है और इस वजह से ये भीमर है और भीमर के लिए बॉलर को सामने वाली टीम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बट आप तो आउट ले रहे हैं। विराट को नापसंद करने वाले ये केकेआर के सपोर्टर वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अंपायर ने जो आउट दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि बॉल रिव्यू में नीचे जा रही थी और वो आउट हो रही थी, तो वो 9 बॉल नहीं है। सेकंड, आप क्रीज से आगे हो और क्रीज से आगे आने के बाद आप 9 बॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आगे हो और बॉल टूवर्ड्स डाउन जा रही थी। बट इस पूरी कहानी के बीच में अच्छी खासी बहस होती है और विराट काफ़ी गुस्से में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है और इसको लेकर के अलग अलग आर्गूमेंट्स आते हैं। आधे क्रिकेटर्स ऐसे हैं इंडिया के जो विराट कोहली की तरफ हैं, कह रहे थे क्या अंपायर्स अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। आधे ऐसे हैं वो कहते हैं विराट कोहली ने जो किया वो बदतमीज़ी थी और विराट करे तो जायज़ बाकी करे तो नाजायज़, ये अच्छी बात है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो विराट कोहली थे वो क्रीज से आगे थे, बॉल रिव्यू जो था वो दिखा रहा था कि बॉल डिप करेगी, अंपायर्स का फैसला सही नहीं। मोहम्मद कैफ भी इसमें कहते हैं कि विराट कोहली को जो आउट दिया गया वो गलत था। बॉल जो है वेस्ट हाइट्स के टाइम इतनी ऊपर थी और जिस तरह से बॉल मिली है उसको 9 बॉल देना चाहिए था। मुझे हमेशा लगता है कि बॉल ट्रैकिंग जो है वो 19-20 होती है। ये कई लोगों की बात है, मोहम्मद कैफ भी उसमें है। कई लोगों ने कहा यार ये बिल्कुल फेयर बॉल थी, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इट वाज अ स्लो फुल टॉस जो डिप कर रही थी नीचे की तरफ। ऐसे में विराट कोहली का गुस्सा होना फर्जी वाला था और ये गलत बात है। कई लोगों ने कहा कि यार ये विराट कोहली के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मतलब जब देखो यार जब भी 50-50 डिसीजन होते हैं वो विराट के खिलाफ चले जाते हैं, विराट के फेवर में नहीं आते और ये बहुत गलत बात है। और कईयों का ये मानना था कि विराट का जो ये इश्यू है ये सवालिया निशान है।
इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई? आप डस्टबिन को मार रहे हो, आप ग्लव्स उठा लेते हो और डस्टबिन को नहीं उठाते हो। जिस तरह का बिहेवियर दिखाते हो, विराट को 1-2 मैच के लिए बैन लगना चाहिए। विराट कोहली अगर करते हैं तो आप उसे एग्रेशन कहते हो, बाकी यही काम किसी और ने किया होता तो आप कहते क्रिकेट की स्पिरिट की अगेंस्ट है। वन साइडेड जाकर अंपायर को गाली देना, अंपायर के बारे में अनाप शनाप बकना, क्या यही विराट कोहली दिखाना चाहते हैं? कई लोगों का ये मानना था कि विराट कोहली कम से कम 1 मैच का बैन होना चाहिए अगर बीसीसीआई 22 नहीं, क्योंकि मैदान पर अंपायर से नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि क्रिकेट से बड़े नहीं हो। कई लोगों ने ये कहा कि यार विराट गौतम गंभीर का अग्रेशन कॉपी करते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। कईयों ने कहा जी अंपायर थर्ड अंपायर नहीं था, वो थर्ड क्लास अंपायर था। ऐसा कौन सा अंपायर जो दिखाई नहीं पड़ रहा? हर्षा भोगले ने भी कहा कि यार वो क्लियरली नो बॉल थी और हैरान है थर्ड अंपायर ने कैसे आउट दे दिया। ये अजब गजब कहानी है, मतलब क्या कहा जाए। सिद्धू ने कहा जी मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ, जो ये बॉल थी वो ये नो बॉल थी और विराट आउट नहीं थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे आउट दे दिया गया। ये भीमर थी और बॉलर को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे कैसे आप कर सकते हो और अंपायर को बैन करना चाहिए 1-2 मैच के लिए कि आप कैसी घटिया अंपायरिंग कर रहे हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है। केकेआर को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट दिखाना चाहिए था, वापस लेना चाहिए था जैसे धोनी ने किया था जब हुआ था एक बार इशू। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हालांकि इरफान पठान वो क्रिकेटर हैं जो ये कहते हैं कि बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों की हाइट नापी है और सबकी वेस्ट हाइट जो है वो ले ली गई थी, और ऐसे में जो डेटा का इस्तेमाल है उसको लेकर के टेक्नोलॉजी अगर ये कहती है कि आप आउट हैं तो आपको मान लेना चाहिए। विराट का जो बिहेवियर था मैदान पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि अंबाती राइवल्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और वो कहते हैं कि यार बड़ा फैसला था, विराट का बड़ा विकेट था, अंपायर अंधे नहीं हो सकते, ऐसा कैसे गलत डिसीजन ले सकते हैं। पुअर एम्पायरिंग। डुप्लेसी का कहना था कि रूल्स होते हैं। विराट को और हमें लगा था कि ये ऊपर है, ठीक है, उन्होंने नापा क्रीज से आगे था। ये ऐसा फैसला जिसको लेकर कोई खुश होगा कोई खफा होगा। आखिर में 2 सवाल, क्या विराट का ये आउट जो था वो सही था या नहीं था, और ये जो विराट का रिएक्शन था जो डस्टबिन को पटका ग्लव्स को फेंका, ये सही था, या अगर सही था तो किसी खिलाड़ी जिसको आप पसंद नहीं करते उसने किया होता तो वो सही होता।